नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लर्निंग गुड। दोस्तों, आज हम हमारे देश के नाम के साथ जुड़े हुए एक आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का सबसे पहला आर्टिकल, इसके इतिहास को समझने वाले हैं। हमारे देश का नाम है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, दैट इज भारत। ये नाम जो है वो कैसे डिसाइड हुआ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ऑफ कोर्स, उन्होंने अपने अपने सजेशंस दिए थे। वो सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक जो है वो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर्स की बात करें तो ये बात सामने आ रही है कि मोदी सरकार जो है, मोदी गवर्नमेंट अब यानी कि फ्यूचर में ऐसा कोई डिसीजन ले सकती है कि ये जो शब्द है ना इंडिया, इसका इस्तेमाल हम ना करें ऑफिशियली, हम एक ही शब्द का इस्तेमाल करें एंड दैट इज भारत। ऐसा हो सकता है, लेकिन आज का जो हमारा फोकस है, इट्स नॉट ऑन द फ्यूचर, इट्स ऑन द पास्ट। हम इतिहास को देखने वाले हैं। आज का टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, 29 अगस्त 1947 ये डेट थी, ये दिन था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह तय किया कि एक कमिटी की स्थापना की जाए, कमिटी जो है उसको फॉर्म की जाए, और ये कमिटी जो है उसका मेन काम ये होगा कि वो हमारे देश के संविधान को बनाएगा, इसका ड्राफ्ट तैयार करेगा। और ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि इस कमिटी के चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। अब आर्टिकल 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला जो आर्टिकल है, इसकी डिबेट 17 नवंबर 1948 को होने वाली थी। और ये आर्टिकल 1 जो है ये आज भी हमारे देश के नाम के साथ ही डील करता है। उस समय पर भी यही था कि हमारे देश का नाम क्या होगा, इस चीज़ को लेकर एक डिस्कशन आयोजित होने वाली थी। राइट, फर्स्ट डिबेट आप इसको कह सकते हैं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर फर्स्ट डिबेट। राइट, कीप दिस थिंग इन माइंड। तो गोविंद बल्लभ पांत साहब जो हैं, उन्होंने ये सजेशन दिया कि ये जो डिस्कशन है ना, नाम की डिस्कशन, उसको थोड़ा हम पोस्टपोन कर देते हैं, लेटर डेट में इसको डिस्कस करेंगे। तो फिर जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसको हम बाद में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, दूसरी चीज़ों पर अभी फोकस करते हैं। तो ऐसा ही हुआ। फाइनली लगभग आप समझ लीजिए एक साल के अंदर 17 सितंबर 1949 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने हमारा जो हाउस है उसमें एक फाइनल वर्जन जो है वो रखा। और इस फाइनल वर्जन में भारत और इंडिया, ये दोनों शब्द जो हैं वो उसमें एडेड थे। तो बहुत सारे जो मेंबर्स थे उस समय के, उन्होंने कहा कि ये जो शब्द है भारत, ये कहीं ना कहीं कॉलोनियल पास्ट या फिर कॉलोनियल हैंगओवर का एक रिमाइंडर हमें देता है। ये शब्द जो है, इसका इस्तेमाल जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मेंबर्स ने ये सजेशन दिया था। स्पेसिफिकली बात करें तो सेठ गोविंद दास जो थे, उन्होंने कहा कि वो इंडिया से ज़्यादा भारत शब्द को सपोर्ट करते हैं। सेठ गोविंद दास जो हैं ये जबलपुर से थे, तो बेसिकली ही वाज रिप्रेजेंटिंग जबलपुर एज फार एज आई नो। और वो भारत शब्द के सपोर्टर थे, इंडिया नहीं। वो कहते थे कि अगर भारत मीन्स ये जो इंडिया शब्द हैं, अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो फिर इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में भारत शब्द जो है उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम इंडिया का इस्तेमाल करें। राइट, इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया दैट इज भारत जो है ये खूबसूरत शब्द नहीं है। उन्होंने कहा भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज, इस प्रकार से लाइन जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। इंडिया दैट इज भारत जो है ये बराबर नहीं है, ऐसा सेठ गोविंद दास ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब इस चीज़ को लेकर आर्टिकल 1 को लेकर डिस्कशन चल रही थी, तो उन्होंने इस प्रकार के सजेशंस जो हैं वो रखे थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। हरि विष्णु कामत साहब जो थे, उन्होंने कहा कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए। राइट, 1934 में आयरिश यानी कि आयरलैंड जो है, उन्होंने आयरिश लोगों ने, आयरलैंड ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनाया, नया कॉन्स्टिट्यूशन, उनको आज़ादी मिली, वो आज़ाद हो गया। और कुछ ही ऐसे देश थे उस समय पर कि जब कॉलोनियल पावर से वो आज़ाद हुए तो अपने देश का नाम जो है वो उन्होंने चेंज किया। तो आयरलैंड जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है द नेम ऑफ द स्टेट इज एरे और इन द इंग्लिश लैंग्वेज आयरलैंड। वो क्लियरली वहां पर मेंशन किया गया है कि भाई हमारे देश का नाम जो है वो है एरे,
लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसको आप आयरलैंड नाम से जानेंगे, राइट। वो बात अलग है कि आज जो अंग्रेजी बोलने वाले देश हैं, राइट, वो आयरलैंड को आयरलैंड कहते हैं, राइट, इरी नहीं कहते हैं, क्योंकि इरी जो है वो आयरिश लोगों की जो अपनी एक खुद की लोकल लैंग्वेज है, तो वहाँ पर वो ये इरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हम भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जनरली इस इंडिया शब्द जो है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो हरि विष्णु कामत साहब जो हैं उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया कि हमें भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमारे देश का नाम भारत है, लेकिन इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ये शब्द जो है, इसके लिए परफेक्ट शब्द जो है दैट इज इंडिया। हरगोविंद पान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि भाई हमारे लोगों को तो, क्योंकि हरगोविंद पान साहब जो हैं वो उस समय का जो यूनाइटेड प्रोविंस था यूपी उस समय का, उसके जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको रिप्रेजेंट करते थे, तो वो कहते थे कि हमारे लोग जो हैं, नॉर्दर्न इंडिया के लोग जो हैं, उनको तो भारतवर्ष शब्द ही चाहिए, इसके अलावा और कोई शब्द जो है इनको पसंद आएगा ही नहीं। हरगोविंद पान साहब ने यह भी कहा था कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इंडिया शब्द जो है उसके प्रति लोगों का इतना ज़्यादा अटैचमेंट क्यों है। वो ये कहते थे कि हमारे देश को ये फॉरेनर्स जो हैं उन्होंने लूटा है, वो यहाँ की वेल्थ के बारे में सुनकर, या फिर हमारे देश में जो कहते थे ना सोने की चिड़िया थी, तो इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। और फिर हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद भी हम अगर इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये शर्म की बात होगी और लोग यही कहेंगे कि भाई फॉरेनर ने जो नाम दिया वो नाम आपने अपना लिया, आज भी आपने वो नाम जो है वो कंटिन्यू किया है। तो इस प्रकार की बात जो है वो हरगोविंद पान साहब ने की थी। सेठ गोविंद दास ने यह भी कहा था कि विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण जो हैं उसमें भारत शब्द का मेंशन ही किया गया है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इंडिया शब्द जो है, यू वोंट बिलीव, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि इंडिया शब्द जो है वो भारत शब्द से भी पुराना था, लेकिन फिर लॉजिकल और कुछ ऐसा एविडेंस दे देकर जो उस समय के मेंबर्स थे उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि भाई ये बात बिल्कुल गलत है, इंडिया शब्द जो है वो नया शब्द है, भारत शब्द जो है वो सबसे पुराना शब्द है व्हेन इट कम्स टू दिस टू शब्द। हुएन सेंग का भी एग्जाम्पल दिया, 7th सेंचुरी चाइनीज ट्रैवलर जो हमारे देश में आए थे, बहुत ही फेमस थे ना हुएन सेंग। तो हुएन सेंग ने भी हमारे देश का नाम जो है वो भारत कह के ही उन्होंने संबोधित किया था, या फिर भारत कह के ही उन्होंने हमारे देश को रिफ़र किया था। तो ये बात भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हुई थी। कामत साहब ने तो ये कहा कि या तो हम हमारे देश का नाम भारत रखें, या फिर भारतवर्ष रखें, या फिर भारत भूमि रखें, ये तीन में से कोई भी एक नाम जो है वो हमारे देश के लिए परफेक्ट बैठता है। कामत साहब ने यह भी कहा कि अलग अलग लोग जो हैं, कुछ हिस्टोरियंस हैं, कुछ फिलोलॉजिस्ट जो हैं, तो उनका कहना वो जो दुष्यंत और शकुंतला के जो बेटे थे, राइट, जिनका नाम भारत था, और कहा जाता है ना वो कहानी हम सब ने जब हम बच्चे थे तब हमने अपने मदर से, ग्रैंड मदर से ये कहानी सुनी है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे रखा गया। दुष्यंत और शकुंतला के जो बेटे थे तो उनको सर्वदमन कहते थे। सर्वदमन का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने सारी चीज़ें जो है वो कॉन्कर की हो। तो क्योंकि वो इतने बड़े व्यक्ति थे, इतने महान राजा थे, तो इसकी वजह से उनके नाम के पीछे हमारे देश का नाम जो है वो भारत रखा गया। ऐसी एक कहानी है। लेकिन कामत साहब ने ये बताया कि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि हाँ कहानी कुछ ऐसी ही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कहानी थोड़ी अलग थी। लेकिन एनीवेज एज वी ऑल नो कि भारत शब्द जो है वो बहुत ही पुराना शब्द है। अभी हमने देखा कि हुएन सेंग के समय पर भी इसका इस्तेमाल जो है वो होता था। तो ये सारी डिस्कशन जो चल रही थी दोस्तों, तो उस समय पर फिर B.R. आम्बेडकर साहब को ये जो मेंबर्स थे उनको याद दिलाना पड़ा कि देखिए यहाँ पर भारत शब्द का कोई ओपोज नहीं कर रहा है, हमें तो ये डिस्कस करना है कि हम जो नाम है वो किस प्रकार से रखेंगे। इंडिया दैट इज भारत रखेंगे या फिर भारत दैट इज इंडिया, किस प्रकार से हम नाम रखेंगे, हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। राइट, हम इसकी हिस्ट्री में जाकर, भारत शब्द की हिस्ट्री में जाकर जो काम हमें करना है उस काम को हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई थी। उन्होंने जो मेंबर्स थे उनका अटेंशन जो है वो फिर से एक चीज़ पर वापस लाने की कोशिश की थी कि देखिए अभी बहुत काम बाकी है। राइट, ऑफ कोर्स हमारे देश का काफ़ी अच्छा इतिहास है, लेकिन फिर हम भारत के अलग अलग रेफरेंसेस देते जाएंगे तो फिर चीज़ें जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। राइट, कोई भी उस समय के मेंबर्स जो थे वो भारत शब्द का विरोध नहीं कर रहे थे। राइट, कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो कह रहे थे कि नहीं इंडिया होना चाहिए, लेकिन भारत का विरोध कोई नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ उन्होंने याद दिलाई
और फिर फाइनली हमारी ड्यूअल आइडेंटिटी और ड्यूअल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए अभी इंडिया, राइट, लेट मी राइट इट डाउन हियर, अभी जो यूज में स्टार्टिंग में भी हमने देखा ना कि इंडिया दैट, और यहां पर भी कोमा है, इंडिया फिर कोमा है, दैट इज भारत। ये नाम जो है वो आपको आर्टिकल 1 में पढ़ने को मिलता है और यही नाम जो है उसको उस समय पर एक्सेप्ट किया गया था। तो ये थी इस नाम के पीछे, आर्टिकल 1 के पीछे की एक छोटी सी येट इंटरेस्टिंग कहानी। आई एम श्योर आज की डिस्कशन से आपको इतिहास के बारे में थोड़ी चीज़ें पता चली होगी, राइट। मुझे तो ये जो टॉपिक है, मुझे तो ये जो बातें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो बहुत ज़्यादा अपील करती है, बहुत ज़्यादा इंट्रीग करती है कि मुझे उसके बारे में और जानने की इच्छा होती है कि कितने नॉलेजेबल लोग उस समय पर हमारे देश में थे। दोस्तों, यू आर वॉचिंग स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जो हैं वो क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। हाल ही में हमने द हिंदू एनालिसिस जो है वो फिर से लॉन्च किया है क्यूरियसली एजुकेशन पर, तो उसको ज़रूर देखिएगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस एवर। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टूडेंट कह रहे हैं, आप देख लीजिएगा। सारे के सारे लेजेंड स्टूडेंट है, कोई फेक कमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। यू कैन कॉन्टेक्ट देम एज वेल, राइट। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये एनालिसिस जो है वो सबसे बेस्ट लगता है, इसी वजह से इसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ा। जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू अगेन अबाउट आंसर राइटिंग। इस पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।